हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। दोनों आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की आपके प्रति लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है, चलिए देख लेते हैं। एरीज द हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप बेसब्री से उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप या तो आपको टू ट्रैवल करना चाहिए, विजिट करनी चाहिए, या आपके पर्सन को विजिट करनी चाहिए ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके, चीज़ें सही हो सके। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो दूर रहते हैं, विजिट करना अगर पॉसिबल है तो रिश्तों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। अगर बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ तो वो मेल जोल होगा। और जो है जांच पड़ताल करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसलिए आप या आपके पर्सन विजिट करने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और अगर बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है चीज़ें, तो आपको महसूस हो रहा है कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू चीज़ों को सही करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि जो बेचैनी हो रही है, जो बेकरारी हो रही है, दोनों तरफ से एंजाइटी और स्ट्रेस में है, वेट और इंतजार हो रहा है, तो वो वेट और इंतजार ख़त्म हो सके और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ा जा सके। तो आप आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि वे स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ सके, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से रिश्ता बना वो उनसे कभी अलग थे ही नहीं, वो उनसे अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो और खुशहाली आए इस रिश्ते में, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े और चीज़ें सही हो जाए, तो रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन को लेकर। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन को लेकर क्या रहेंगी, देखते हैं। द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अब कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। इसलिए आप बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्ता जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। जो भी
परेशानियां जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं ताकि उनका खात्मा हो सके और हैप्पीली इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। ये इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। और कई एरीज तो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। जो शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार होगा और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। किसी किसी के यहाँ तो ट्विंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसे आप देख रहे हैं तो ट्विंस वो चाहते हैं कि उनको ट्विंस हो और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। उसके साथ वो बिना गड़े मुड़ते उखाड़े, बिना जज किए एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। द हैंग्ड वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो एरीज आप यही एक्शन चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, ताकि जिस तरह अगर ठान लेंगे, जिस तरह सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उन्हें हर हालत में रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो ये ठान लेते हैं तो रिश्ता में रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, ताकि चीज़ें सही हो सकें, कन्फ्यूज़न दूर हो सके और ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सके, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं, यही एक्शन वो लेने का सोच रहे हैं। आप देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाली हो, तो डिटैच ना हो, एक दूसरे से थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आए, यानी कि एक दूसरे को से बातें करें, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें, क्योंकि जो ये मन मुटाव चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं इमोशनल लेवल पर, या तो बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करें, ताकि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से ना निकल सके, तो दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और धीरे धीरे करके बात शुरू करें। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्तों में आना जाना लगा हुआ है लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई ये नहीं है, तो कमिटमेंट वगैरह दें, ताकि रिश्ता चेयरफुल हो सके, स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और जो है चीज़ें सही हो सके। तो ऐसा जो है यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। इस कन्फ्यूजन से बाहर आइए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लग रही हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।